हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी ट्रिक है दिल्ली सल्तनत का कर्मिक वंश के संबंध में। दिल्ली सल्तनत का कर्मिक वंश। इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो जाएगा, यहाँ वंश है, प्रमुख वंशों के नाम। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश। इधर हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। समय कब से कब तक रहा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा। इधर संस्थापक देख लेते हैं। इस वंश के संस्थापक कौन हैं। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिले से खिलजी वंश। खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320। 1290 से 1320। इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो से हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड है 1320 से 1398। इसके संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है सांस से सैयद वंश। सैयद वंश। इसका टाइम पीरियड है 1398 से 1451। 1451। इसके सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां। खिज्र खां। लो से लोधी वंश, लास्ट वंश है लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526। 1451 से 1526। लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश। सांस से सैयद वंश। लो से लोधी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320। तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 से 1398। सैयद वंश का 1398 से 1451। लोधी वंश का 1451 से 1526। इसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। लोधी वंश के बहलोल लोधी। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। कौन सी नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियाँ। रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियाँ। इसकी ट्रिक है माली कम भूखा है। माली कम भूखा है। भूखा है। माली, यहाँ पे 2 वर्ड्स मिलकर बना है माली। माँ और ली, माली। एक तरफ हम डालते हैं रेखा। ये इस क्रम में हमारी रेखा रहेगी
और इस क्रम में नदी रहेगी। कौन सी नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? माँ से मकर रेखा, माँ से मकर रेखा, बचा क्या? ली। माँ से हो गया मकर रेखा, ली से बचा ली से होगी नदी का नाम लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ली से लिम्पोपो नदी। अगला है कम। का से कर्क रेखा, का से कर्क रेखा जो 23 कर्क रेखा 23 सही 1/2 अंश उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मकर रेखा 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। का से कर्क रेखा, बचा क्या? माँ से माही नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माँ से हो गया माही नदी। अगला भूखा। भू से भूमध्य रेखा, भू से भूमध्य रेखा। का से कांगो नदी, कांगो नदी यानी कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, विटामिन से होने वाले रोग। किस विटामिन से कौन से रोग होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन से होने वाले रोग। विटामिन कौन कौन सा हमारा ट्रिक है पहले देख लीजिए। ट्रिक है रवे सारे बर, रवे सारे बर। विटामिन कौन कौन सी है? ये विटामिन हो गया और ये हमारा रोग हो गया। सबसे पहले हम ट्रिक का वर्ड देख लेते हैं। रा है, वे है, सा है, रे है, बा है और रा है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। रा से हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, वेरी रोग होता है। सारे यानी सी से स्कर्वी रोग होता है, सी से स्कर्वी रोग होता है सी की कमी से। डी विटामिन डी की कमी से यानी रिकेटस रोग होता है, यानी रिकेटस रोग होता है। इसको सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ई से होता है बांझपन। के का है रा से यानी रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रा से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वे से वेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सा से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रे से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बा से बांझपन होता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना बनना।